ही विपत्ति निवारण हार और लज्जा मोरी राख ले बाबा नंदी के असवार। तो भगवान भोलेनाथ को जाओ ना। एक समय की बात है मेरे प्रिय सज्जनों, वाकई एक दिन समय की बात, भगवान भोलेनाथ और माता सती भवानी कैलासन में एक दिन बैठे हुए। अरे माता सती भवानी भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के कहने लगी, है बलम बलतार, हाँ आज मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, सती जी एक नहीं दो बात पूछो। हाँ माता सती भवानी कहने लगी, महाराज आज ये आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता कहाँ के लिए जा रहे हैं? जय हो। भगवान भोलेनाथ को हंसी आ गई, केवल लगा, सती आज ये 33 करोड़ देवता तुम्हारा पियर को जा रहे हैं। जय हो। पियर को नाम सुनो। सती भवानी कहने लगी, महाराज हाँ ऐसी कौन सी बात होगी हाँ जो ये 33 करोड़ देवता हमारा पियर को जारिया है? जारिया है। भगवान भोलेनाथ केवल करे, सती जी हाँ आज ये 33 करोड़ देवता था पियर में लाडू खावा जारिया है। जारिया है यहाँ लाडू बढ़िया। हाँ केवल लगी, महाराज ऐसे कहीं होगी। भगवान भोलेनाथ केवल करा, सती जी हाँ आज तुम्हारे पिताजी दक्ष के यहाँ आज बहुत बड़ा यज्ञ है और उस यज्ञ में ये सारे देवता जा रहे हैं। कहने लगी, महाराज बात का छूट जची नहीं। हाँ अरे हमारा पिताजी के अगर यज्ञ हो तो सबसे पहला नो तो मेरे पास में आता। हाँ क्यों? मैं तो उनकी बेटी हूँ और आप उनका मेहमान दामाद हो महाराज। हाँ जो हमको मालूम को नहीं। हाँ जी आगे आओ, थोड़ा सा आगे। तो पल्ली गलत बिछा दी पीछा, यहाँ तक जगह गलना पड़ी। आगे आगे बढ़ जाओ, पीछा को मत बढ़ो, तो तुम्हारी डोरी मानतारी को। आगा को बढ़ताओ, आगा को। तो देखो कहीं भगवान भोलेनाथ इतनी बात कही कि सती जी आप ये नो तो नहीं आए। हाँ तो माता सती भवानी पूछने लगी, महाराज ऐसी कौन सी बात होगी जो हमारे लिए नो तो नहीं आए? मैं तो उनकी बेटी हूँ। हाँ भगवान केवल कह, सती जी आई तो बीच में पड़ गई, आप लिए नो तो नहीं आए। हाँ भगवान भोलेनाथ समझाने लगे, सती जी कहीं एक दिन हम सब देवताओं की एक सभा थी और एक कनखन नामक स्थान पे हम सब देवता बैठे हुए थे। हाँ उस सभा के अंदर सबसे उच्च सिंहासन पे मैं विराजमान था। जय हो। और तुम्हारे पिताजी उस सभा में थोड़ा देरी से आए, लेट आए। हाँ और ससुर होने के नाते से मैंने उनको खड़ा होकर के राम राम नमस्कार प्रणाम नहीं किया, अपना सिंहासन नहीं छोड़ा। हाँ यही वजह से नाराज होगा, केवल करो हमारा मेहमान एक ससुर के सामने भी अपना सिंहासन पे से खड़ा नहीं हुआ। जय हो। यही वजह से मसुर नाराज होगा और हमारे लिए सती जी नो तो नहीं थी। माता सती भवानी केवल गिरे, महाराज पावड़ा होगा। हाँ धर्म का माई बाप तो वही है महाराज, कोई दिक्कत बोले जल्दी से तैयार हो जाओ, यज्ञ में चलेगा। भगवान भोलेनाथ मना करते हुए, सती जी अरे बावड़ी बिना बुलाई जाओ और बुरा बुरा गीत गावे, आप बिना नौता के नहीं जाते। लेकिन सती माता भवानी हट पड़ गई, कहने लगी, महाराज चाहे सो गया वे, मैं तुम्हारा बाप का यज्ञ में जरूर जाओगी। खूब समझाई लेकिन नहीं माने। तो देखो सती भवानी उस यज्ञ में जाती है
और देखो किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की कथा आपके सामने यहाँ से शुरू है। कैसे माता पार्वती जन्म लेगी, सती भवानी कैसे खत्म होगी, हाँ, और कैसे सगाई होगी, कैसे ब्याह होगा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो। ओ जी हर हर जी और शिव हर जी, अरे भोला का नाम की बलिहारी, भैरू जी बाबा के नाम की बलिहारी, बस्ती माता के सभी देव देवतान के नाम की बलिहारी। सभी को चरणों में शीश झुकाते बोलो बस्ती माता की। अरे देवन में तो महादेव जी बड़ा से, और शक्ति में गोरा माई, और प्रकसन में तुलसा जी बड़ी जय। अरे कोई तीरथ में गंगा माई, तीरथ में नियम तोड़ने जना बिल्कुल सही ना देना। अरे तीरथ में गंगा माई, शिव शंकर को सुने जाओ, जन्म जन्म का पाप कटे रे अपराध कटे, सुख संपत घर में आवे, सुख डाली दर मिट जावे, दुख डाली दर मिट जावे, और कहीं बाकी तन की तो पीड़ा कट जावे, बाकी मन की पीड़ा कट जावे। हरे 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 बाकी तन की पीड़ा कट जावे, बाकी तन की पीड़ा कट जावे। माता बहनों आप आगे आ जाओ, पीछा को बैठ जाके आप आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ काफी जगह है और आगे बढ़ जाओ, यह जगह काफी बड़ी है, इधर आगे आ जाओ और माता सती भवानी, हाँ यहाँ तक बैठ जाओ, खूब काफी जगह है। भगवान से क्या करने लगी भोलेनाथ से, हाथ जोड़ के बोली भवानी, कहने लगी भोलेनाथ, हाँ मेरी छोटी सी बात है, हाँ हाथ जोड़ के बोली भवानी, भवानी अब सुन लो भोला लहरी, तो दिल को मन ठंडा दो, तीजे आ जाऊंगी भाई। ए महाराज, हाँ मारा पियर में मोको 2 दिन के पास से जाया बाजू, तीसरे दिन पाछे आ जाऊंगी। हाँ भगवान के बोलेगा सती जी बिल्कुल नहीं, हाँ मैं जाने की बिल्कुल नहीं खाऊंगी। हाँ तब सती भवानी जोर से भगवान शिव से कहने लगी,
मैयो सुन ले आऊंगी अरे मारी रे चिंची सुन ले आऊंगी बिल्कुल कच्चा हो रही है खाद में बिल्कुल बैठने की इजाजत नहीं है आपको मेरी विनती है हाथ जोड़ के इनको अंदर ले जाओ आराम से सो जाओ कोई दिक्कत नहीं हाँ क्योंकि भगवान के दरबार में ऊंचा आसन में बैठवा तो किसकी इजाजत नहीं है भैया हाँ। कहने लगी महाराज 2 दिन के बाद से हमारे पियर में जाया हूँ तीसरे दिन आ जाऊंगी हाँ भगवान भोलेनाथ ने मना कर दी तो सती भवानी थोड़ी बहुत देर तो भगवान शिव की बात निहारी और पाछे तो देखो आगे कहीं हुई हो अरे बात देख जब शिव भोला की और पर चाल गई बैठो छोड़ो जब मारो बाबो जब पियर में पहुंच गई पियर में पहुंच गई हाँ अरे जब पियर में पहुंच गई जैसे ही पियर में पहुंची भवानी पीठ मोड़ के बाप लखा दो अरे बाकी माता तो भूलो माता जैसे ही पियर में पहुंची दक्ष प्रजापति अपनी बेटी को देख करके और पीठ मोड़ के खड़ा होगा सोचने लगी पिताजी नाराज है माता के पास में जाती हूँ तो माता के पास में गई तो माई भी मोड़ो मोड़गी अरे सोचने लगी मैया बाप दोनों नाराज है जो मेरी संग की सहेली छोटी छोटी
बेटों में से जरूर मिलेगी। हाँ अरे सारा नगर में घूमे भवानी, अरे सखिया मुंडो मोड़ गई, सखी सहेली मुंडो मोड़ गई। हाँ बीच चौक में आकर ठाड़ी होगी। हाँ दक्ष प्रजापति से कहने लगी, ओ पिताजी, हाँ पिताजी वो बोल सुनाते। कैसे कहने लगी वो पिताजी, मुझे से कहते सही, पिताजी वो बोल सुनाते, आँखन से आंसू बह रही। पिताजी वो बोल सुनाते, धीरे बना दे, अखियों से बह रही आँखें। भगवान की जय। तो माता सती भवानी रोने लगी, रुदन मचावे लगी, कहने लगी, हे पिताजी, हाँ राजा रानी दोनों मोहनो मोड़गा अपनी बेटी से बोलिया तक नहीं। हाँ सारा नगर में घूमी तो बाकी सखी सहेली भी मुंडो मोड़ बीच चौक में आकर के खड़ी होगी और अपना पिताजी से कहने लगी, रे बाबुल पिताजी मेरे को बोल सुना दे। हाँ आंखन सु बह रही है सुवन की, रोवा लागी, रुदन मचावा लागी, आंखन सु आंसू जारिया है माता भवानी गाय सी टकरावा लाग। हे पिताजी ऐसी कौन सी गलती होगी जो आज मेरे को पीठ मोड़ के खड़ा हो। दक्ष प्रजापति अपनी बेटी की बात को सुन के और केवल कर मेरी बेटी, हाँ अरे बिना तो बुलाई बेटी क्यों चली आई, ए छोरी, हाँ अरे बिना तो बुलाई बेटा क्यों चली आई, और मैंने नो तो दियो ही कोने, बिना नोता का आगे छोड़ी। हाँ जगदम्बा थर थर काया कांप गई। आज मैं मारा परम बरतार भोलानाथ की बात को मान जाती तो आज वो को ये दिन देखना नहीं पड़ता। अरे मैंने नो तो दियो ही कोने, और आई जे तो तेने खूब करो, आई जे भी तेने बहुत अच्छा काम कर दियो, अरे आई जे तो तेने खूब करो, अरे पर पाखंडी को खा छोड़ाई रे बा, को खा छोड़ाई रे बा, सिद्धि को खा छोड़ाई,
गुफा पाखंडी गुफा छोड़ जाई। माता सती भवानी कहने लगी पिताजी चाहे मुंह से कुछ भी कह लो, लेकिन मैं हमारा पति भोलेनाथ का मामला में एक भी शब्द नहीं सुनूंगी। हाँ तो दक्ष प्रजापति भगवान शिव को कटु शब्द कहने लगे। जैसे गलत शब्द कहते गए हाँ वैसे ही जगदम्बा में क्रोध पैदा होता चला गया। हाँ अरे जब रोशन में भरगी जगदम्बा रोशन में भरगी हाँ तन में क्रोध बढ़ाई लियो। इतना क्रोध पैदा कर दिया हाँ कि उस क्रोध की अग्नि में अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। जय हो माता रानी खत्म होगी जगदम्बा। हाँ उधर भगवान शिव ने नादिया भी पीछे पीछे भेज दिया था तो नादिया को डोली वाले ने गेट में रोक दिया। हाँ तो सारी लीला देखता है नादिया की माता जगदम्बा खत्म हो गई। अरे तो कोई पावन नादिया भगवान शिव के पास में पहुंच गया। हाँ कहने लगे महाराज बहुत गलत होगा कहीं माता समाप्त होगी। जय हो भगवान भोलेनाथ क्रोध में भरगो डोगरो लाल पीड़ो होगो। हाँ अरे चटाने सूस भी एक चटाऊ पारी बाबा ने पृथ्वी पे मारी और वीरभद्र और भद्रकाली को पैदा कर दिया। जय हो कह दिया कि जाओ और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र और भद्रकाली ने सारी सेना को काट दिया मार दिया और दक्ष प्रजापति के शीश को काट करके हवन कुंड में डाल दिया। जय हो अरे मत करे जो कर गुमान शंकर भगवान की जय। उधर देखो जैसे भगवान शिव ने अपने गण भेजे अपनी जटा में से एक जटा उपाड़ी भगवान शिव ने। हाँ और उस जटा को भगवान शिव ने पृथ्वी में मार दिया और वीरभद्र और भद्रकाली पैदा कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने दो गण पैदा कर दिया वीरभद्र और भद्रकाली। और छोटू प्रिय सज्जनों दोनों गणों ने जाकर के दक्ष प्रजापति के शीश को काट दिया। हाँ और सारी सेना को मार दिया। प्रिय सज्जनों उधर जगदम्बा सती भवानी खत्म हो गई। हाँ इस प्रकार से मेरे प्रिय सज्जनों हाँ 33 करोड़ देवता कंपायमान हो गए। दक्ष प्रजापति समाप्त हो गया सारी सेना खत्म हो गई। अरे प्रिय सज्जनों 33 करोड़ देवता फिर से विनय करने लगे भोलेनाथ। हाँ
अब तो आप भी कुछ कर सकते हैं। प्रिय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ सारे देवताओं की फरियाद सुनकर के वहां विराजमान हुए, उपस्थित हुए। भगवान भोलेनाथ किसी की बात को नहीं सुना, माता जगदम्बा के पार्थिव शरीर को उठा करके और ले जाने लगे। ब्रह्मा और विष्णु सारे 33 करोड़ देवता भगवान शिव के आगे होकर कि महाराज जी हमारी बात सुनो, ऐसा मत करो। तो भगवान तो वैसे ही भोले हैं। प्रिय सज्जनों, 33 करोड़ देवता कहने लगे महाराज ये सारी सेना को जीवित करो और दक्ष प्रजापति को आपको जीवित करना पड़ेगा। जय हो। और माता सती भवानी को भी जीवित करना पड़ेगा। प्रिय सज्जनों, भगवान भोलेनाथ ने सारी सेना को जीवती कर दी। अरे और दक्ष प्रजापति के एक बकरा का शीश लगा दिया, क्योंकि वो शीश तो होल कुंड में जल करके भस्म हो गए। सारे देवता कहने लगे महाराज कोई इंसान का शीश लगा देते, ये बकरे का शीश क्यों लगाया? क्योंकि दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के लिए बहुत से कटु शब्द कहे। अहंकार का बोल निकले, गर्व के बोल निकले। जय हो। इसीलिए भगवान शिव ने उसका अहंकार समाप्त कर दिया, नष्ट करके उस शीश को ही नष्ट कर दिया। फिर बकरे का शीश लगा दिया तो बकरा का मोंडा में सुबह में ही निकली। राजा दक्ष प्रजापति के मुंह से फिर मैं निकली। भगवान शिव के चरणों में गिर गया, महाराज ऐसा मत करो, आप मुझे सुधरने का मौका दो, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ माता जगदम्बा के पार्थिव शरीर को उठा करके और भ्रमण कर गए, बैराग्य रूप धारण कर लिए। प्रिय सज्जनों, तीनों लोकन में हाहाकार मच गया। तो विष्णु ने अपने चक्र से माता जी के इस देह का खंडन किया और 9 टुकड़े उस संसार के अंदर गिरे हुए हैं। 9 दुर्गा आज विराजमान है। मेरे प्रिय सज्जनों, काफी दिन बीत जाने के बाद में भगवान भोलेनाथ कैलासन में पहुंच जाते हैं। उधर नादिया भगवान भोलेनाथ से कहने लगे कि महाराज आपने दक्ष की सेना जीवित कर दी, दक्ष को जीवित कर दिया, लेकिन महाराज माता जी को भी जीवित करो। भगवान भोलेनाथ कहने लगे बेटा समय नहीं है, समय बड़ी बलवान, समय कोई परखे ज्ञानी, और समय पे करते इंद्र समय पे बरसे बाण। बेटा जिस दिन समय आवे तो मैं स्वतः जीवती कर दूंगा। लेकिन नादिया के पटेल बाबा को तसल्ली खाए। नादिया के बोले बाबा जी तू ढार ढार तो मैं पान तो पर मैं माता जगदम्बा को फिर से प्रकट करवा के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो नादिया के बोले महाराज सतयुग सेवा मैंने करी, त्रेता युग सेवा मैंने करी, और द्वापर में सेवा आपकी मैंने करी। लेकिन महाराज अब खोटो कर जो आवेगो, बहुत बुरा जमाना आवेगो। अब यह कर्जुग की सेवा महाराज मुंह से कोई नहीं होवे। अब तो तेरी सेवा करवा के वास्ते कोई दूसरा चेलो बना ले। आप तुम्हारी सेवा पूजा नहीं। क्या बोले को बेटा ऐसा मत करे, तू ही करेगो। क्या बोले को महाराज बिल्कुल बस की को ना, हाथ पांव भी छोड़ दो। अब आपकी सेवा पूजा हम नहीं करेंगे। क्या बोले को बेटा या कर्जुक हो रहा है, कर्जुक कैसे जमानो आवेगो? क्या बोले को महाराज बहुत बुरो जमानो आवेगो। क्या बोले को बेटा मैं बता तो सही, जब तुम्हारी सेवा करवा सो मना करती। क्या बोले कि महाराज सुनो कर्जुक कैसे आवेगो। तो नादिया भगवान शिव को एक चेला बनाने के लिए कैसे उकसाते हैं और कर्जुक की वार्ता किस प्रकार से बताते हैं। अरे हरे हरे कर दो जब बोलो रे नादियो। कैसे करो नादियो, कैसे? अरे अब सुन ले बाबा मेरी, महाराज सुनो। अरे खोटा रे जमाना दिखी आवे हमारा बाबा, और बुरा जमाना आवेगा। और नीच घर में एक तुलसा जी का बासा,
और मंदिर खाली पावेगा। देख ले कतेक से आदमी। हाँ। और कोई साइकिल वाला आ जाता तो खेल कर वालों तो दुनिया महाती बोले। हाँ। नोटल की बरसात कर देती। हमारे गांव में आगे होगी एक दिन में 80,000 रुपया मिलेगा। लेकिन महाराज ये धर्म का काम है, कोई भी मामला को न पड़े। अरे नीच घर में तुलसा जी का वासा और मंदिर खाली पावेगा। और हर मंदिर में बाबा कथा रे बचेगी पर कोई नहीं सुनवा जावेगा। और बीच गिराड़ा में रंडी नाचे। अरे मत भर भर नोट ऐसा जमाना आवेगा। अरे क्या बेटा ऐसे होगा कलयुग में। हाँ बिल्कुल महाराज ऐसे होगा। और बाबा हमारी बात सुनाओ। थोड़ा सुना कैसे करे नादिया भगवान भोलेनाथ से कैसे। अरे भेड़े भारत जी में कोई नोट सारी नोट जमाएगा। भेड़ भाड़ जी को नोट वो बंद कर देगा। भेड़ भाड़ जी कोई नोट सारी नोट जमाएगा। भेड़ भाड़ जी खर्ची मांगे आंख का डर पावेगा। अरे साड़ी मांगेगी 1 रुपया दो और अरे बातों से नोट फटा सम्मान कम हो जाएगा और सारी इनको भाव बढ़ जाएगा महाराज। हाँ सारा कुत्ते
कमला खिल जावे भाई भाई पैर बसावेगा सारा कुर्ते की कमल सा खिल जावे भाई भाई पैर बसावेगा भाई धर्म जावे वो पाताल लोक में पाप जगत में छा जाएगा भाई बेटी को दान पिता दे खावे साबर जुगल जावेगा और एक खेत में भेद बरस जा एक खेत में भेद बरस जा और भाई कोई एक में डगल नहीं भीगेगा एक में डगल नहीं भीगेगा इसलिए बात को सुनिए बाबा बोले भाई रे केवल के भगवान भोलेनाथ ये बेटा ऐसे होगा तो मुसलमान धर्म प्याज चलेगा हिंदू गंगा लोभेगा हिंदू गंगा लोभेगा बाप और बेटा पड़ेगा पराठी अरे माँ बेटी तुम मंगल गावे गिरमा बेटी मंगल गावे गिरमा बेटी मंगल गावे हरे 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 बेटी मंगल बोले शंकर भगवान की जय। हाँ 1 मिनट का विराम लेंगे साहब।